जय श्री राम मित्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृति भी सुधा में हृदय अभिनंदन है। आइए जानते हैं कि क्या हुआ जयंत का। तो जयंत उड़ता हुआ सबसे पहले अपने पिता के पास गया। पिताजी मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। राम ने एक तिनका मारा है जो मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बचा लो। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन पर नेह, तासन आई कीन छल मूरख अवगुण गेह। मेरे प्रभु सदा दीनों पर दया करने वाले हैं, इसीलिए तो उन्हें दीन दयाल कहा जाता है। दीनों पर दया करने वाले हैं, सदा दीनों पर स्नेह करने वाले हैं। और ऐसे प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ जयंत छल करना चाहता है, और वह महामूर्ख है, अवगुणी है, जिसने मेरे प्रभु राम के साथ ऐसा छल किया है। प्रेरित मंत ब्रह्म सर धावा, चला भाज भायस भय पावा। हधर निज रूप गयो पत पाही, राम मुख राखा ते ही नाही। अपने असली रूप में आकर के अपने पिता के पास गया। पिताजी ऐसा ऐसा हो गया है। इंद्र ने कहा, अरे तुमने इतना घृणित कार्य किया है, तुमने श्री रामचंद्र जी के साथ छल किया है, मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता हूँ। बानिरास उपजी मन त्रासा, जथा चक्र भय ऋषि दुर्वासा। ब्रह्मधाम शिवपुर सब लोका, फिरा श्रमित व्यापक भय शोका। कहते फिर वह ब्रह्मा जी के पास गया है। मुझे बचा लो ब्रह्म ऋषि, मुझे बचा लो, बचा लो। ब्रह्मा ने कहा, नहीं, तुमने प्रभु श्री रामचंद्र जी के साथ छल किया है, नहीं, मैं तुम्हें नहीं रख। इस समय फिर वो ब्रह्मधाम से शिवपुरी गया है, शिव जी के पास गया है। शिव जी ने भी मना कर दिया। शिव जी ने कहा, सकहि न राख राम कर द्रोही, सकहि न राख राम कर द्रोही। मैं तो राम के द्रोही को बिल्कुल भी रख ही नहीं सकता हूँ, जिसने राम के साथ द्रोह किया हो। फिर वह थका हुआ, व्याकुल होकर के, भय से, शोक से कांपता हुआ इधर उधर सबकी शरण मांगते घूम रहा है, सबके यहाँ शरण मांग रहा है, लेकिन कोई भी शरण नहीं दे रहा है, कोई भी। काहू न बैठन कहा न ओही, राखी को सकई राम करि द्रोही। किसी ने उससे बैठने को नहीं कहा, सबने कहा नहीं नहीं, जाओ जाओ भाई, तुमने राम से द्रोह किया है। ब्रह्म अनामय जो है, आपने उससे दोष किया है। ब्रह्म अनामय अजित अनंता, जिसका कोई अंत ही नहीं है, जो अजन्मा है, जो अनामय है, जो ब्रह्म है, तुमने उसके साथ छल किया है। नहीं नहीं जयंत, मैं तुम्हें शरण नहीं दे सकता। मातु मृत्यु पितु समन समाना, सुधा होई विष सुन हर जाना। रखना तो दूर, किसी ने उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा। रामचंद्र जी के द्रोही को कौन रखता है। काकभुसुंडी जी कहते हैं, हे गरुण सुनिए, क्योंकि ये कथा रामचंद्र जी की, ये कथा मित्रों शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई है, पूरी रामायण की कथा। और किस समय सुनाई है, जब पार्वती जी को सती को भय हो गया था, वो हो गया था, सती को संशय हो गया था। ये संशय हो गया था कि ये कह रहे हैं कि ये मेरे गुरु हैं, ये मेरे इष्ट हैं। ये कैसे इष्ट हैं, अपनी पत्नी के वियोग में विह्वल होकर रोते घूम रहे हैं। इनको इतना ज्ञान नहीं है कि ये पक्षियों से पूछ रहे हैं, लताओं से पूछ रहे हैं अपनी पत्नी का पता। हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी।
इतनी विक्षिप्त अवस्था है इनकी, और ये इन्हें अपना इष्ट बता रहे हैं। तो प्रभु भोलेनाथ कह देते हैं, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाई परीक्षा लेहु। अगर तुम्हारे मन में अधिक संदेह हो रहा है कि ये मेरे इष्ट नहीं हो सकते, तो जाओ कर तुम परीक्षा ले लो। तो वही स्थिति गरुड़, वो सब सुनाया है शिव जी ने पार्वती को, पार्वती के रूप में जब सती जी ने जन्म लिया है। तो हे गरुड़ सुनिए, उसके लिए माता मृत्यु के समान है, पिता यमराज के समान है, और अमृत विष के समान है जो व्यक्ति राम के द्रोही को शरण देता है। इसलिए किसी ने उसे बैठने को भी नहीं कहा है। मित्र, जानते हैं आगे क्या होता है? बने रहिएगा मेरे साथ इस राम नाम की पवित्र गाथा रूपी गंगा में स्नान करने हेतु। बोलो राजा रामचंद्र की जय। कृपया मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। जय श्री राम।